सल्तनत एलनोरिया अपनी शान और शौकत और पुराने किले के लिए मशहूर थी। इस किले की दीवारों में पुराने राजदफन थे जिन्हें सदियों से कोई जान न पाया। महल में 3 शहजादियां रहती थीं। एलारा, सबसे बड़ी बहन, लाइसा, जो दिल की नरम और वफादार थी, और सीरियस, सबसे छोटी लेकिन सबसे ज्यादा जिद्दी और हसद करने वाली। इलारा को सब लोग एक आम सी शहजादी समझते थे, मगर वह अक्सर रातों को महल की लाइब्रेरी में पुरानी किताबों में खो जाती। उसे लगता जैसे कुछ उसकी जिंदगी से छुपा हुआ है। बाज औकात वह ख्वाब में एक पुरस्कार सरगोशी सुनती, रोशनी तेरे अंदर है, जागने का वक्त करीब है। मुल्क के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी पेशगोई का जिक्र करते, जब जादूगर की फुसफुसाहट जागेगी, सिंहासन कांप उठेगा और खून का रहस्य उजागर होगा। ये शब्द माहौल में गूंजते थे, मगर कोई उन पर ध्यान नहीं देता। सीरिस, सबसे छोटी बहन, एलारा से डरती थी। वह सोचती थी कि एलारा हमेशा सबकी पसंदीदा क्यों है। उसके दिल में ईर्ष्या के बीज पनप रहे थे। दूसरी ओर लाइसा एलारा के करीब थी और हमेशा उसे हौसला देती थी। एक रात जब एलारा पुस्तकालय में बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी, अचानक उसके सामने एक रहस्यमय निशान चमका। किताब के अंदर छिपा हुआ एक पुराना नक्शा बाहर गिर गया। एलारा के हाथ कांपने लगे। नक्शे पर सुनहरे शब्दों में लिखा था, जादूगर की फुसफुसाहट का स्थान। यह वह क्षण था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अगली सुबह एलारा ने वह पुराना नक्शा अपनी बहन लाइसा को दिखाया। नक्शा महल के नीचे छिपी एक गुप्त सुरंग की ओर इशारा कर रहा था। दोनों ने फैसला किया कि सच्चाई जानने के लिए उन्हें उस सुरंग में जाना होगा। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, एलारा और लाइसा ने मशालें जलाईं और सुरंग की तरफ बढ़ गईं। सुरंग की दीवारों पर रहस्यमय निशान खुदे हुए थे, जैसे वे पुरानी भाषा में कुछ कह रहे हों। ज्यों वे आगे बढ़ते गए, सुरंग और अधिक अंधेरी और भयानक होती गई। अचानक एक बड़ा दरवाजा सामने आया जिस पर अजीब सी मुहर लगी हुई थी। जब एलारा ने दरवाजे को छुआ तो उसके हाथ से रोशनी निकली और मुहर टूट गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक कमरा था जिसके मध्य में एक पत्थर की मेज रखी थी। उस पर एक प्राचीन सहीफा रखा था जिसे सुनहरी तारों से बुना गया था। इलारा ने जैसे ही सहीफा खोला, कमरा रोशनी से भर गया। शब्द खुद ब खुद जीवित होकर हवा में तैरने लगे। सहीफे में लिखा था, शाही खून में एक ऐसी ताकत सो रही है जो वक्त आने पर जागेगी। यह ताकत सल्तनत को या तो निजात देगी या बर्बाद करेगी। इस ताकत की वारिस पहली बेटी है। यह पढ़कर लाइसा ने एलारा की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर हैरानी और डर दिखाई दे रहे थे। एलारा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उन्हें यह खबर न थी कि सुरंग के मुहाने पर एक और साया छुपा हुआ था, सीरियस। वह उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच चुकी थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट फैल गई। उस रात एलारा सो नहीं सकी। शास्त्र के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। शाही खून में एक शक्ति सो रही है। वह खिड़की के पास खड़ी चांद की रोशनी को देख रही थी जब अचानक उसके हाथों में सुनहरी रोशनी झिलमिलाने लगी। पहले तो वह घबरा गई और हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन रोशनी बुझने के बजाय और तेज हो गई। उसके कमरे की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे। एलारा ने घबराकर बहन लाइसा को बुलाया। लाइसा दौड़ती हुई आई और सब कुछ देखकर हैरान रह गई। एलारा, क्या ये तुम हो? ये शक्ति, ये तो बिल्कुल शास्त्र में लिखी हुई निशानी है। अचानक रोशनी बेकाबू हो गई। एलारा के हाथों से एक लहरिया झटका निकला जिसने कमरे की मेज, कुर्सियां और खिड़कियों को हवा में उछाल दिया। शीशे टूट गए और रोशनी की चमक पूरे महल में फैल गई। महल के सैनिक और मंत्री दौड़ते हुए बाहर निकल आए। शोर गुल बढ़ गया। बादशाह ने खुद अपनी आंखों से रोशनी देखी और सकते में आ गया। यह हमारी बेटी है या कोई आफत? एलारा डर के मारे कमरे के कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं यह सब नहीं चाहती। मैं सिर्फ एक आम शहजादी रहना चाहती थी। लेकिन महल के एक गुप्त कोने में सेरिस सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर ईर्ष्या की आग और भी बढ़ गई। उसने दिल ही दिल में कसम खाई, अगर एलारा के पास यह ताकत है तो यह सिंहासन भी मेरा होना चाहिए। यह पहली बार था कि एलारा ने अपनी शक्ति की झलक देखी, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इलारा की शक्ति प्रकट होने के बाद पूरा महल भय और सवालों से भर गया। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें करने लगे। क्या राजकुमारी वास्तव में भाग्य की वारिस है या यह कोई अभिशाप है जो सल्तनत पर उतरा है? बादशाह और मलिका दोनों परेशान थे, मगर सबसे ज्यादा सीरियस के दिल में तूफान उठ रहा था। वह अपने कमरे में तन्हा बैठी आईने में अपना अक्स देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और हसद की चमक थी। क्यों हमेशा एलारा को सब कुछ मिलता है? मोहब्बत, इज्जत और अब यह ताकत भी। इसी दौरान एक रहस्यमय सेवक उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपना चेहरा काली चादर से ढका हुआ था। राजकुमारी सीरियस,
वह फुसफुसाया, मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो। यदि तुम एलारा की शक्ति को खत्म करना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। सीरियस ने आश्चर्य और लालच से उसकी ओर देखा। तुम कौन हो और तुम्हें मेरी इच्छा का कैसे पता? सेवक हंसा, मैं वह हूं जिसने यह शक्ति सदियों पहले कैद की थी, लेकिन अब यह तुम्हारी बहन के हाथ में आ गई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो यह शक्ति तुम्हारी हो सकती है। सीरियस के दिल में मौजूद ईर्ष्या ने बाकी सब आवाजों को दबा दिया। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया, मैं तैयार हूं, मुझे बस तखत और ताकत चाहिए। यह वह लम्हा था जब धोखे के बीज बोए गए। एक बहन अपनी ताकत को समझने की जद्दोजहद कर रही थी, जबकि दूसरी अपनी बहन की तबाही का मंसूबा बना रही थी। इलारा ने फैसला कर लिया कि अगर इस ताकत को काबू करना है तो उसे महल की दीवारों से निकलकर असल दुनिया का सामना करना होगा। वह अपनी बहन लाइसा के साथ खुफिया तौर पर सफर पर रवाना हुई। दोनों ने पुराने नक्शे को साथ लिया जो जादूगर की सरगोशी के मकाम की तरफ इशारा कर रहा था। महल के दरवाजे से निकलते ही उनके सामने एक घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान तक जाते महसूस होते। हवा में एक रहस्यमय चुप्पी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एलारा ने अपने दिल पर हाथ रखा। वह जानती थी कि यह सफर आसान न होगा। कुछ घंटों की दूरी के बाद अचानक हवा में नन्ही रोशनी की झलकियां दिखाई देने लगी, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। यह रोशनी पास आकर छोटी छोटी परियों की शक्ल में बदल गई। उनके पंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। एक परी आगे बढ़ी और नरम आवाज में बोली, शाही खून की वारिस, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह हमारे प्राचीन समझौते से जुड़ी हुई है। एलारा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह ताकत मुझे क्यों मिली है और मैं इसे काबू कैसे करूं? परी मुस्कुराकर बोली, हर ताकत के साथ एक परीक्षा आती है। तुम्हें पहले अपने डर का सामना करना होगा। हम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, मगर फैसला हमेशा तुम्हारा होगा। लाइसा ने एलारा का हाथ थामा, हम यह सफर साथ तय करेंगे। यूं एलारा का असली रोमांच शुरू हो गया, मगर वो ये न जानती थी कि उसी लम्हे सीरियस महल में अपने अंधेरों के सहयोगियों के साथ एक गुप्त योजना बना रही थी। सिंह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल प्रोचरान शरीफ है और इस स्कूल के अंदर बड़ा मुख्तलिफ चोरियां थे। पखे भी पटी जन और रूटर हैं, मुख्तलिफ चीज़ां चावे चोर है और ये हिना सुराखें दे विचों पांदे जरा फुट का सुराख भी क्या नहीं, लेकिन इनका कमाल समझो या नहीं समझो। देखो किस अंदाज में विच पांदा पे और असरी गाल दे लोग यकीन नहीं करना। ते देखो किवें पै गए अंदर। असां लोगों को अदू इतू चोरी थी, इतू दाखिल थींदे चोर, लेकिन वो यकीन नहीं करना। अज असां चोर को विच पिलाए थे। ते तुहां देखो ये वीडियो बन ली है, वीडियो क्लिप मौजूद है तुम्हारे सामने, ते सबूत है कि किस अंदाज नाल विच पांदे। ये देखो हाँ हाँ क्या उन्नीस तारा वाला पढ़ो वो किवें दिन पाकिस्तान बड़ा कामयाब है। हाँ देख के तजर्बे देखो तो पाकिस्तान चोरी में नहीं मिलती। टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है। यो है ये देखो किस अंदाज नाल बैठे थे। एलारा और लाइसा परियों के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर बढ़ती गई। हवा में नमी और खौफ का मिला जुला एहसास था। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं और हर तरफ अजनबी आवाजें गूंज रही थीं। परियों ने खबरदार किया, यह जंगल तुम्हारी हिम्मत और दिल की आजमाइश करेगा। अगर तुम्हारे दिल में कमजोरी हुई तो यह जगह तुम्हें निगल लेगी। चलते चलते अचानक धरती हिलने लगी। उनके सामने एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और दांत तलवारों की तरह तेज थे। उसका धड़ पेड़ों की जड़ों से जुड़ा हुआ था। यह जंगल का रक्षक था। वह गरजा, कौन है जो मेरी सल्तनत में कदम रखने की हिम्मत करता है? एलारा ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर बोली, मैं शाही खून की वारिस हूं। मैं अपनी ताकत को काबू करने के लिए आई हूं। मेरा मकसद लड़ाई नहीं, सिर्फ सच्चाई की तलाश है। मखलूक ने तंजिया कह कहा लगाया, शाही खून हमेशा तबाही लाया है। अगर तुम वाकई वारिस हो तो साबित करो कि तुम ताकत के लायक हो। उसी लम्हे प्राणी ने धरती पर प्रहार किया और कांटेदार बेलें एलारा को जकड़ने लगी। एलारा ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर से प्रकाश को जगाने की कोशिश की। अचानक उसके हाथों से सुनहरी किरणें निकलीं, जिन्होंने बेलों को जलाकर राख कर दिया। प्राणी पीछे हटा और बोला, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन याद रखो, असली लड़ाई तुम्हारे अपने खून और परिवार के अंदर है। एलारा हांफती हुई जमीन पर बैठ गई। लाइसा ने उसे संभाला, मगर दोनों जानती थीं कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब एलारा और लाइसा जंगल की आजमाइशों में उलझी हुई थीं, तभी महल के अंदर सीरियस अपने मंसूबे को अमली जामा पहना रही थी। उसने काली चादर वाले रहस्यमय सेवक को फिर बुलाया। इस बार वह अपने साथ एक प्राचीन तावीज लाया,
जिस पर काला जादू की मुहर लगी हुई थी। सीरियस ने बेसब्री से पूछा, मैं एलारा की शक्ति कैसे हासिल कर सकती हूँ? खादिम ने फुसफुसाया, इसके लिए तुम्हें अंधेरों के राजा मोरगत के साथ समझौता करना होगा। वह तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम आकांक्षी हो, मगर बदले में तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा बलिदान करना होगा। सीरियस की आंखों में लालच और ईर्ष्या की चमक बढ़ गई। अगर यही कीमत है तो मैं देने को तैयार हूं, मुझे बस सिंहासन चाहिए। उसी क्षण कमरे का वातावरण बदल गया। ज्वाला की तरह एक काला धुंध उभरा और उसमें से मॉर्गॉथ का साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। राजकुमारी सीरियस, तुम अपने ही खून के खिलाफ बगावत कर रही हो। क्या तुम सच में अपनी बहन को मिटाने के लिए तैयार हो? सीरियस ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, एलारा को खत्म होना होगा, वरना सब कुछ उसके हाथों में चला जाएगा। मॉर्गॉथ ने अपना हाथ बढ़ाया और अंधेरों की ऊर्जा उसके अस्तित्व में उतारी। सीरियस की आंखें पल भर के लिए काली हो गईं। अब वह एक साधारण राजकुमारी नहीं रही थी, बल्कि अंधेरों की वारिस बन गई थी। वह दिल ही दिल में हंसी। एलारा को अंदाजा भी नहीं कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी बहन है। जंगल की परीक्षा के बाद एलारा और लाइसा थकान से चूर थीं। वे एक खुली जगह पर बैठ गईं, जहां एक नदी बह रही थी। चांदनी उस पानी पर पड़ रही थी और फिजा में सुकून सा फैल गया। अचानक नदी की लहरें तेज हुईं और पानी से एक पारदर्शी सा आकार प्रकट हुआ। यह एक जलपरी थी जिसके बाल पानी की बूंदों की तरह चमक रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, शाही खून की वारिस, तुमने पहली परीक्षा जीत ली। मैं तुम्हारी रक्षक हूं। मेरा नाम एरलन है। इलारा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह सफर कहां लेकर जाएगा? एरलन ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें जादूगर की सरगोशी का असल केंद्र ढूंढना होगा, मगर खबरदार, अंधेरों ने भी अपना वारिस चुन लिया है। यह सुनकर लाइसा चौंक गई। क्या मतलब? एरलन ने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम्हारी अपनी बहन सीरियस, वह अंधेरों की ताकत के साथ जुड़ चुकी है। एलारा का दिल डूब गया, आंखों में आंसू आ गए। मेरी अपनी बहन मेरे खिलाफ? उसी समय दो और सहयोगी प्रकट हुए। एक बौना सैनिक जिसके हाथ में चमकता हुआ कुल्हाड़ा था और एक पक्षी जादूगर जो मानवीय आवाज में बात कर सकता था। बौने ने कहा, हमने तुम्हारा संकल्प देखा है। यदि तुम हक पर हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। पक्षी जादूगर बोला, लेकिन याद रखो, असली जंग महल की दीवारों में लड़ी जाएगी, जहां खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। एलारा ने आंसू पोंछे और मजबूत लहजे में कहा, अगर सीरियस अंधेरों की तरफ जा चुकी है तो मैं उसे वापस रोशनी में लाने की कोशिश करूंगी, और अगर वह न मानी तो फिर मैं उसे रोकूंगी। इलारा अपने इत्तेहादियों के साथ यात्रा के बाद वापस महल पहुंची। वह जानती थी कि असली परीक्षा अब शुरू होगी। महल का वातावरण पहले से ही डर से भरा हुआ था, क्योंकि सीरियस ने अंधेरों की शक्ति के जोर पर कई सिपाहियों और मंत्रियों को अपने साथ मिला लिया था। जब एलारा ने दरबार के बड़े हॉल में कदम रखा, सेरेस सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल रोशनी से जल रही थीं और उसके इर्द गिर्द अंधेरे की लहरें नाच रही थीं। आखिरकार हमारी वारिस बहन लौट आई, सेरेस ने ताना मारते हुए कहा, लेकिन अब यह सिंहासन तुम्हारे नहीं, मेरे लिए है। एलारा ने मजबूत लहजे में कहा, सीरिस, यह शक्ति विनाश के लिए नहीं दी गई। तुम अंधेरों के हाथों खेल रही हो। मैं तुम्हें रोकूंगी, चाहे बहन होने का रिश्ता ही क्यों ना टूटे। सीरिस ने ठहाका लगाया और हाथ उठाते ही कमरा अंधेरे में डूब गया। दीवारों से काले शोले उठने लगे। उसी क्षण एलारा ने अपनी रोशनी जलाई। सुनहरी किरणें अंधेरों से टकराईं और हॉल रोशनी और अंधेरे की जंग का मैदान बन गया। लाइसा और सहयोगी भी एलारा के साथ खड़े थे। बौने सिपाही ने अंधेरों के सिपाहियों से मुकाबला किया। पक्षी जादूगर ने रोशनी के मंत्र पढ़ना शुरू किए और जलपरी ने पानी की लहरें उठाकर आग बुझाई। सीरियस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एलारा, सिंहासन मेरा है, तुम्हें खत्म होना होगा। इलारा ने चिल्लाकर जवाब दिया, नहीं सीरियस, यह ताकत सिर्फ न्याय के लिए है, लालच के लिए नहीं। दोनों बहनों की टक्कर से महल की नींव हिलने लगी। यह जंग सिर्फ सल्तनत की नहीं, बल्कि खून के रिश्ते की आजमाइश थी।